औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रीन, कोटली सिकंदर हयात क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और स्टेडियम के हवाले से भी बात करेंगे, स्टेडियम के मनाज़र भी बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि जो स्टेडियम है वो कहाँ तक मुकम्मल हो चुका है और ये भी आपको बताएंगे कि जो अहलियान कोटली हैं, जो कोटली के नौजवान हैं, उनको खेलने के मौके जो है वो कब स्टेडियम के अंदर मुयस्सर होंगे। कहा जाता है कि ये जो स्टेडियम है ये बुनियादी तौर पर अगरचे तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म क़याूम नियाज़ी साहब जो है वो उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन लीगी जो लोग हैं, जो लीगी रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो ये कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का मनसूबा है और उन्होंने जिस दिन इस स्टेडियम का इफ्तिताह था मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात भी आए हैं लीगी रहनुमाओं के। हमारे साथ मौजूद हैं, कोटली शहर से ताल्लुक़ है, बहुत ही मुतहर्रिक रहनुमा जो है वो साबिक़ सिटी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून जनाब सरदार मारूफ साहब, उनसे बात करते हैं। सर, खुसूसी दौरा आज खुसूसी तौर पर आप यहाँ स्टेडियम में आए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ स्टेडियम में आने का आज का जो आपका मकसद है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसल मनीर, आप कोटली के एक बहुत एक्टिव एंकर पर्सन है, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो आपका चैनल है उस पर बोलने का मौका दिया। ये कोटली जो सिकंदर याद जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, इसमें आज हम आए और इसके अंदर जब दाखिल हुए तो ये स्टेडियम जिसका कुछ दिन या कुछ अर्सा पहले आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर क़याूम नियाज़ी साहब ने इसका इफ्तिताह किया और ये जो मनसूबा है उसी वक्त सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात के बेटे साबिक़ वज़ीर माल सरदार फारूक सिकंदर साहब ने कहा ये मनसूबा मुस्लिम लीग नून का था, उनका PC1 सारे पैसे उसी दौर में बजट में ग्रांट सारी कुछ रखी हुई थी, तो उन्होंने बता दिया था। ये बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, मुस्लिम लीग नून ने इसके बजट के लिए पैसे रखे हुए थे, तो उन्होंने इफ्तिताह किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मुझे जब मैं स्टेडियम के अंदर दाखिल हुआ, आज आपको पता है संडे वीकेंड, संडे भी है, छुट्टी का दिन है, इतवार वाले दिन आप आज किसी भी जगह चले जाएं, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में किसी गली कूचे किसी शहर के अंदर चले जाएं तो क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी जो एक्टिविटीज़ हर ग्राउंड के अंदर बच्चे दाखिल हैं। इसके स्टेडियम के इफ्तिताह के बाद इसको उधर देखें वो ब्रेकर लगा के बंद किया हुआ है। यहाँ के जो स्पोर्ट्स के जो अफीसरान हैं, मेरी आज़ाद कश्मीर के जो मिनिस्टर हैं, उनसे ये गुजारिश है, इस स्टेडियम का बनाने इतने अरसा पहले ही जो है ना ताख़ीर हो गई है इसको कंप्लीट करने में, तो ये कंप्लीट अभी कुछ इसका काम बाकी है। लेकिन आप फैसल, आपको मालूम है कि किसी घर बनाते हैं हम, जब उसकी बुनियादें करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर होता है, फिनिशिंग होती है, तो घर वाले उसके अंदर चले जाते हैं और साथ साथ उसकी मेंटेनेंस, साथ साथ उसकी तामीर करते रहते हैं। तो ये स्टेडियम है, जब तक इसके अंदर खेल कूद मतलब काम नहीं शुरू होगा, खेलने का प्लेयर्स आके और फुटबॉल और क्रिकेट अदर दिन मैचेस नहीं होंगे, टूर्नामेंट नहीं होंगे, साथ साथ उसके साथ ही आप इसकी जो मेंटेनेंस या तामीर जो बाकी रहती है करे। लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त हार्ट ऑफ सिटी, कोटली शहर के ये हार्ट ऑफ सिटी है, दिल है कोटली का। मैं आज उस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करूंगा आपकी वसातत से इस चैनल के। ये सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर याद खान का विजन देखे, कितना अरसा पहले उन्होंने कोटली के नौजवानों के बारे में, ये कोटली आज एक मरला जो जगह है तकरीबन 10 लाख रुपया, एक मरले के तकरीबन 10 लाख रुपया है इस कोटली यहाँ, तो ये करोड़ों अरबों रुपए का ये जो जगह कोटली के नौजवानों के लिए, कोटली के खेल कूद के लिए उन्होंने मुख्तस की। उस वक्त अब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, विजन वाले थे, ये बाईपास भी उन्होंने बनाई और कोटली शहर में बेशुमार, मैं आज़ाद कश्मीर की उस शख्सियत को, ये नहीं है कि उनका हमारे ऊपर ये जिस तरह उनके एहसान है, सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर याद खान साहब को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ, उनका ये बहुत बड़ा कारनामा है। हाँ सरदार मारूफ साहब, आपने इस पूरे स्टेडियम का जायज़ा लिया, बिल्डिंग देखी, पिचेस को देखा, अभी भी काफ़ी देर है, इसको लगता नहीं है कि यहाँ पर जो है वो गेम्स का आगाज़ होगा, लगता नहीं है कि यहाँ पर क्रिकेट का खेल जो है वो होगा। आपने जो पिचेस देखी हैं उससे यही अंदाज़ा हुआ है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा अभी इसको तैयार होने में। फैसल, इससे मैं एग्री नहीं हूँ मैं, क्योंकि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। जो स्पोर्ट्स मैन है, जो लोग कोटली के अंदर बहुत, कोटली जो मतलब खिता है, यहाँ बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैन है,
और लोगों को बड़ी दिलचस्पी है कोटली के अंदर मैचेस करवाने में, टूर्नामेंट करवाने में। आप उन लोगों के साथ बैठे हो, हम ख्याल जो क्रिकेट, स्पोर्ट्स, हॉकी, फुटबॉल, उनके साथ मिले। यहाँ जो लोग का इस शुबे से जिनकी दिलचस्पी भी है और जो शौक रखते हैं, उनको आप जिम्मेदारियां दें। वो पिचेस भी बहुत अच्छी हायर करेंगे, बनवाएंगे। आप देखें उन लोगों को आप इन्वॉल्व करें, हमारी गवर्नमेंट उनके साथ बैठे, उनके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी बना ले स्पोर्ट्स की, और उनके हवाले उनको बताएं जी आप अपने इधर मैचेस छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एके लेवल पे, फिर बाहर से भी टीमें आ सकती है। ये कोई पॉसिबल मुमकिन नहीं है। आज जदीद टेक्नोलॉजी या रातों रात काम होते हैं। देखिए वुहान के अंदर एक कोविड-19 में चाइना ने 10,000 बेड पे मुश्तमिल, वो बहुत इमरजेंटली, बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल उन्होंने बनाया। तो आजकल ये चीज़ें मुश्किल नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त 13वीं तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास बेशुमार बजट है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस वक्त जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है और रावलाकोट डिवीजन है, वो बर्फबारी की वजह से वहाँ कोई भी तामीर और तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट मई तक आप काम नहीं कर सकते। हुकूमत के पास यही डिवीजन है मीरपुर, जिसके अंदर काम कर सकते हैं मई तक। वहाँ ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। ये जो हमारा डिवीजन है मीरपुर, जिला कोटली और मीरपुर और बिम्बर के अंदर आप 5 माह जो आपके पास अरबों रुपए इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास बजट पड़ा हुआ है, तेजी से स्पीड के साथ यहाँ अगर काम करें, फिर मई के बाद आप ऊपरले बेल्ट में चले जाए। सर ग्राउंड तैयार है, आपने इस ग्राउंड की जो है वो बहुत तारीफ की है, हमारे लोग भी काफ़ी तादाद में इस वक्त देख रहे हैं। क्या ही अच्छा होता अगर ग्राउंड के साथ साथ ये जो विकेट है, इसकी पिच है, वो तैयार हो जाती, ताकि इस टाइम हम यहाँ बैठ के क्रिकेट को एंजॉय कर रहे होते, आप जो है वो क्रिकेट के खेल को देख रहे होते। बिल्डिंग भी इसकी जो है वो तैयार है, यहाँ पर स्पोर्ट्स अफसर साहब का दफ्तर भी मौजूद है। लेकिन पिच की तरफ चलते हैं सरदार मारूफ साहब, अगर ये पिच तैयार हो जाती तो यकीनन हम इस वक्त यहाँ बैठ के मैच देख रहे होते। ठीक है फैसल, आप कहते हैं ना पिच की, आप जैसे स्पोर्ट्समैन, ये कोटली के नौजवान, जिस तरह आप ये स्पोर्ट्स अफसर साहब इनको दें, ये 24 घंटों के अंदर ये पिच तैयार करवाएं और इनको आप टारगेट दें इतना शानदार पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ये अगले 24 घंटे 48 घंटों में यहाँ टूर्नामेंट भी करवा सकते हैं। मुझे अपने कोटली के लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। यहाँ जो यूथ है, नौजवान है, जो स्पोर्ट्समैन है, वो दिन रात काम करते हैं और बड़े आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद है। इन लोगों को जब तक इस सिविल सोसाइटी को, स्पोर्ट्समैन को, बिजनेस कम्युनिटी को, वकला को, सबको अगर इसमें शामिल नहीं करेंगे, यहाँ वॉक के ट्रैक बनाया जाए, जिस तरह वो हवाई ग्राउंड जो हमारा उधर जहाज ग्राउंड है जो उधर उस तरफ, उस तरीके से यहाँ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हो, आना जाना यहाँ लोगों का शुरू हो जाए, इन्वायरमेंट दिया जाए, माहौल दिया जाए अगर, तो मैं आपको बताऊं इसका बेनिफिट क्या है। अगर यहाँ स्पोर्ट्स का काम शुरू हो जाएगा, खेल कूद का काम शुरू हो जाएगा। ये देखे ना, आज लोग जिला कोटली के अंदर बेशुमार लोगों को प्रॉब्लम है, किसी को यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रोल है, हार्ट की जो है, ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम जो है, ये इससे जब वो यहाँ आकर वॉक करेंगे, खेलेंगे, स्पोर्ट्स का जो खेल पेश करेंगे, उससे एक्सरसाइज होगी और फिर इन चीज़ों से लोग बच सकेंगे। ये हमारे देखिए आज कोटली के अंदर क्या एक्टिविटीज है। आप अगर किसी मेहमान को इनवाइट करते हैं तो उसे कहते हैं आए किसी होटल पे आए, आपको अच्छा खाना खिलाते हैं। खाना खिलाते खिलाते 3-4 घंटे गपशप होते होते गुजर जाते हैं। और उसके बाद ये देखें कि अगर वही लोग जो किसी को मिलना हो, आजकल खाने छेने का ये ट्रेंड, इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को मिलना है तो उसको कहें जी ग्राउंड में आ जाए, मैं वॉक कर रहा हूँ, वहाँ गपशप लगा ले। अगर उसको बंदे को बुलाएंगे, जिस गेस्ट को, साथ उसके गपशप भी हो जाएगी। ये जो कल्चर है ना खाने पीने का, दावतें, शादी पे दावत, पार्टी, सियासी एक्टिविटीज, ये इस पे ये खाने के बाद इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग लोग जो हमारे यहाँ जिनको प्रॉब्लम है यूरिक एसिड की, कोलेस्ट्रोल की, हार्ट की, तो वो इससे दवाइयों पे ज्यादा जोर ना दे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको मेडिसिन जो है ना, आपको पता है डॉक्टर क्यों मेडिसिन यहाँ देते हैं कोटली के अंदर। डॉक्टरों ने, जो चंद डॉक्टरों ने, सारे डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, चंद डॉक्टरों ने मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी से ठेके लगाए हुए हैं। कोई 50%, अगर एक बंदा लाख रुपए की किसी की मेडिसिन कंपनी की मेडिसिन लिखता है तो 50% अगर वो उसके साथ डील करता है तो उसे लाख रुपए पे 50,000 का चेक देता है। तो अगर 4 लाख रुपए की अगर मेडिसिन है तो 25% देता है, तो तब भी वो उसको लाख रुपए का चेक देते हैं। ये हमारे जो मिनिस्टर है हेल्थ के और हुकूमत इसको रोके। कोटली के अंदर मैंने आए रोज खबरें पढ़ रहा हूँ कि जिस तरह
कि यहाँ ठेके लगाते हैं चंद डॉक्टर, इसको बंद किया जाए। ये जो रिलीफ है डायरेक्टली, लोग इस वक्त कोविड-19 की वजह से काफ़ी अरसे से बिजनेस भी मुतासर है और लेबर तबका मिडिल जो है ना। सरदार मारूफ साहब, बड़े अच्छे टॉपिक पे आप आए हैं। यानी नाजरीन, जब हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। जब हम अपनी लाइफस्टाइल जो है वो उसको तब्दील करेंगे, ग्राउंड्स में जाएंगे, वॉक करेंगे, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। हमारा जो अंदाज़ ज़िंदगी है वो तब्दील हो जाएगा। सर, पिछले इस हुकूमत से पहले आपकी हुकूमत थी, फंड्स भी थे, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बड़ा मौका था, आप इसको कंप्लीट कर सकते थे। फैसल, ये जो असल मसला होता है ना कि हुकूमत के अंदर जो एक परसेप्शन बन गया, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक राय कायम हो चुकी है कि जिस हल्के से कोई असम्बली उम्मीदवार होगा उसी के कहने पे तमाम स्कीमें, पोस्टिंग, तकर्रियाँ, तबादले होंगे। ये कोई आज़ाद कश्मीर के अंदर 33 हल्के बनते हैं जो मुंतखब होकर असम्बली के अंदर, वो लोग जब इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन आपको पता है आवाम के पब्लिक के वोटों की वजह से वो जीत कर असम्बली में जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने हल्के को अपनी जगीर समझ लेते हैं, मलकियत समझ लेते हैं। ठीक है, वो कोई एक्सीन हो गया या अदर दिन बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अफसरान बैठे हुए हैं और पब्लिक है जिन्होंने उनको वोट देकर उधर ऊपर भेजा होता है, वो उनकी बात को तरजीह नहीं देते। वो फिर 33 जो आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों के लोग हैं वो हल्के को अपनी जगीर समझ लेते हैं, मलकियत समझ लेते हैं। फिर जो उसके लिए अंदर हलियत, सलाहियत, काबिलियत होती है वो अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने हल्के के अंदर काम करवाते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर मैंने देखा है कुछ लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन्होंने काम करवाए, बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए, तो उसकी वजह से वो अगले इलेक्शन भी जीत जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करवाते, ये कोटली 85 में जब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर याद साहब थे, 85 से लेकर 90 तक जितने काम, मेगा प्रोजेक्ट, जितने अच्छे काम हुए हैं, मुझे बताएं उसके बाद 90 के बाद आज़ाद कश्मीर के इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से बड़े काम हुए हैं? क्या हुकूमत में उसके अलावा लोग जाते नहीं रहे, असम्बली में नहीं जाते रहे? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब हमें उम्मीद है कोटली के अंदर से 3 मिनिस्टर फर्स्ट टाइम जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में गए हैं, मलिक जफर साहब हैं यहाँ हायर एजुकेशन, और उसके बाद से चौधरी खलाक साहब, डॉक्टर अंसर बदाली साहब, ये तीनों फर्स्ट टाइम आज़ाद कश्मीर की असम्बली में गए। हम कोटली के लोग, इन पर उम्मीद है लोगों को कि फर्स्ट टाइम जो माजी में होता था कि माजी में वही लोग असम्बली में चले जाते हैं जो हर बार 6-6, 7-7 बार, ये कोटली के लोगों ने फर्स्ट टाइम इन लोगों को मौका दिया है। अब देखते हैं कि ये लोग कितना डिलीवर करते हैं और क्या। ठीक है सर, वापस सरदार मारूफ साहब की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो पिच है उसका आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो पिच साइड एरिया है जहाँ पर विकेट्स बन रही हैं, यहाँ पर 2 विकेट्स बनेंगी या 3 बनेंगी, ये वो एरिया है और ये अभी तक मुकम्मल नहीं है। स्टेडियम की सूरत हाल हमने आपको बताई। ये एक दफ़ा फिर हम आपको स्टेडियम की सूरत हाल बता रहे हैं अपनी स्क्रीन के ज़रिए। स्टेडियम जो है वो तकरीबन मुकम्मल है। इसकी जो बाउंड्री है वो भी काफ़ी हद तक मुकम्मल है, ग्रास भी लग चुका है और अब ये जो पिचेज़ है इनकी सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं और हम कोशिश करेंगे। ये तकरीबन यहाँ पर अच्छा खासा वक्त लगेगा इसको तैयार होने में और इस टाइम इसका काम रुका हुआ है। अब देखना ये है कि ये काम जो है वो कब मुकम्मल होता है। बस ये जो सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर मैचेस नहीं हो रहे तो वो ये जो इसकी पिच है इसकी वजह से यहाँ पर देर है। ये इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर बरह रास्त मनाजर दिखा रहे हैं। ये इस ग्राउंड का जो पिच एरिया है, विकेट्स यहाँ पर जो बन रही हैं, यहाँ गलबन 2 या 3 विकेट्स यहाँ पर बनेंगी। ये एरिया जो है वो नामुकम्मल है जिसकी वजह से अभी तक यहाँ पर मैचेस नहीं हो सकते। बाकी स्टेडियम मुकम्मल है। इसकी आउटफील्ड हम आपको दिखा रहे हैं, ग्रास लगा हुआ है और तकरीबन बाउंड्री भी जो है वो इसकी मुकम्मल है। लेकिन यहाँ पर अगर मैचेस नहीं हो रहे तो वो मैचेस ना होने की जो बुनियादी वजह है वो ये वाला एरिया जो है वो मुकम्मल नहीं है। ये जो मेन एरिया है जिसको हम पिच कहते हैं, विकेट कहते हैं, यहाँ पर जो है वो अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता है इस ग्राउंड के अंदर जो है वो मैचेस नहीं हो सकते। अब
हम कोशिश करेंगे कि चूँकि PWD के पास ये ठेका है और मुतलका अफसर से हम पूछें कि ये जो इसकी पिचेज़ हैं ये इसमें क्या देर है और ये कब तक मुकम्मल होंगी, ताकि यहाँ पर जो है वो मैचेस शुरू हों, लोग मैचेस खेलने के लिए और देखने के लिए आएँ, नौजवानों को जो है वो यहाँ पर खेलने के मौके कब तक मैसर होंगे। सरदार मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि ग्राउंड्स आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे और हमारी जो सेहत है उसके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। सर, हर शख्स जानता है खेल की अफादियत को, खेल की अहमियत को, लेकिन इसके ऊपर माजी की हुकूमतों ने कभी कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया गया, कोई अच्छी प्लानिंग नहीं की गई। फैसल साहब, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं और शुबाए सहाफ़त के अंदर आपने बड़ा तजर्बा भी है और आप मेहनत भी करते हैं। ये जो हुकूमतें होती हैं ना, हुकूमत के पास अगर अच्छी टीम ना हो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो हुकूमत है, तो हर बंदे की ये परसेप्शन राय है जी कि उनके पास अच्छी टीम नहीं है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी नाकाम हो जाता है। इसी तरह इस जो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से ये आज़ाद कश्मीर, ये 40 लाख आबादी का रियासत के अंदर खिता है, तो इसमें जब तक आप ये जो अदारे हैं हमारे, इनके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है। ये कोटली जो PWD का और बिल्डिंग का डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इधर KDA है, ये 4-5 जो डेवलपमेंट के अदारे हैं, तो इनके अंदर रिफॉर्म्स की बेहतरी की ज़रूरत है। रिफॉर्म देखे, आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त 13वीं तरमीम के बाद जो रेवेन्यू का जितना टैक्स का जो पैसे थे वो पहले कश्मीर कौंसिल के पास होते थे। 13वीं तरमीम के बाद अब आज़ाद कश्मीर में हर साल 15 से 17 अरब रुपया पैसे इकट्ठे होते हैं। अब देखिए ये कोटली के अंदर एक्सीन जो है वही एक्सीन है, वही SDO, वही ओवरसेयर है। इन डिपार्टमेंट के अंदर मेन पावर और जो है ना टेक्निकल डिपार्टमेंट और शुबे क्रिएट किए जाए और लोगों को भर्ती किया जाए बिल्डिंग के अंदर। इसी तरह फिर हर साल जो 30 जून से लेकर नेक्स्ट 30 जून तक बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगी होनी चाहिए ऑफिस के बाहर। वहाँ इनको बताना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी स्कीमें आई हैं, इतनी सड़कें आई हैं, इतनी। फिर प्लानिंग के तहत, जिस तरह प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो जिले के अंदर या शहर के अंदर जो इंतहाई जरूरी है सड़कें, शहर के अंदर जाएं, अभी आप रोली क्रॉस की जो देखे कितनी खंडरात बनी हुई है सड़क। आप यहाँ से निकयाल से ऊपर जाते हुए जो लारी अड्डे से ऊपर जाए तो कितनी बुरी हालत है, कितनी। हर बंदा शायद उसका टेंडर भी हो चुका होगा, PC1 भी मंजूर हो चुका हो, टेंडर भी लग, लेकिन काम स्लो है, काम स्लो है। ये मुझे नहीं पता कि पैसे देखिए पिछली हुकूमत ने वो पुरानी रवायती सिस्टम खत्म कर दिया था। पिछली नून लीग हुकूमत में उन्होंने हर जो स्कीम थी 10 करोड़ की, 10 अरब की, 1 अरब की, 50 लाख करोड़ की, तो उन्होंने साथ उसके पूरे पैसे रखे थे। ये नहीं हो सकता आप काम करवाएं तो उसके पैसे नहीं है महकमे के पास। हर स्कीम के पूरे उन्होंने पैसे दिए हैं। अभी जो कंस्ट्रक्टर है, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन करने वाले, उनको पूरे किसी का बकाया जात नहीं है, जो थोड़ा 2-4 लोगों का हो सकता है। तो बिल्डिंग्स के एक्शन और जो PWD के, लोकल गवर्नमेंट के, KDA के, इन लोगों को काम करना चाहिए अगर। और फिर इस सोसाइटी के, शहर के जो लोग हैं, जिस तरह साफी बरादरी है हमारी, इस तरह वकला है, इस तरह ताजिर कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, ये भी इसके अंदर रोल अदा करे। आज मैं और आप की चीफ अफसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलक नवाज साहब से हमारी मुलाकात हुई है। वहाँ उनके साथ बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई है, तो वो कह रहे थे इस वक्त कोटली के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो कूड़ा किरकट, जो कोटली शहर का कचरे का बड़ा इशू बना हुआ है। उधर मनार की जगह हमने जाकर फेंकने की कोशिश की, वहाँ भी लोग, आबादी अफेक्टेड, मुतासर हो रहे थे, वहाँ भी लोगों ने कहा है जी यहाँ नहीं फेंकने देंगे। और उस जगह पर एक खूबसूरत हाइड्रो प्रोजेक्ट का डैम बना हुआ है, झील बनी हुई है, एटमॉस्फेयर कोटली का चेंज हो चुका है। वहाँ जो फेंकते हैं उससे भी जो गंदगी फैलती है और प्रॉब्लम होती है, वो जगह भी मुनासिब नहीं है। और फिर वो 3-4 जगहों की डिस्कशन कर रहे थे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। अब रियासत की जो लोग बैठे हुए हुकूमत में उहदों पर, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ का फौरी तौर पर हल निकाला जाए। ये नहीं कि इसमें गफलत ना बरती जाए और इससे लोगों को जो सफ़र करते हैं, अदारे वालों को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कटली का कचरे का जो इशू है, इसको जो है बर्निंग इशू है, बड़ा ज़बरदस्त, इस पर काम किया जाए। तो मैं कोटली के लोगों से मेरी गुजारिश है, जिस तरह मीरपुर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, आप जाएँ स्टेडियम के अंदर, कितना खूबसूरत है, वहाँ एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। तो कोटली की सिविल सोसाइटी मुखैर हज़रात आगे आएँ। ये नहीं है कि
आप किसी बंदे को चंदा या ज़कात, आप खुद ये लोगों को अवेयर करें कि दूसरों की किस तरह मदद की जाती है। हाँ, बड़े बड़े एनजीओ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मजीद फाल करने की ज़रूरत है। ये जो कोटली का स्टेडियम है, कोटली के अदारे हैं, ये कोटली लोगों का एसेट है, प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों की अभी बुनियादी सहूलियात से भी हम महरूम हैं, उस पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। इस तरीके से जब तक हम हर शुबे को टच नहीं करेंगे, लेकिन ये बीइंग नेशन, बीइंग कौम, यहाँ जो कोटली के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, मैं इस पे तो मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ जो सियासत होती है, सियासत का मतलब होता है कि अबादत क्या है, यहाँ लोगों को तकसीम किया जाता है सियासत की बुनियाद पर, यहाँ कबाइल को तकसीम किया जाता है, इलाकाईज़म तब्दील किया जाता है। ये कोटली के अंदर देखे पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, भाई भाई से नाराज हो गया, पड़ोसी पड़ोसी से नाराज हो गया, रिश्तेदार रिश्तेदारों से नाराज हो गए, दोस्त नाराज हो गए। इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। नौजवान पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, बरादरीइज्म से हटकर, इलाकाईज़म से हटकर। अब हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। कोटली में अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए, कोटली के अंदर अच्छे ग्राउंड होने चाहिए, अच्छे जो है स्कूल कॉलेजेस होने चाहिए। ओपीडीज के लिए और हॉस्पिटल बनाएं। ओपीडीज अब जब तक दिन को जो डॉक्टर ओपीडीज में बैठते हैं, अगर वो सब लोगों को प्रॉपरली टाइम दे, ओपीडीज ज्यादा हो, तो शाम ये क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल के जो है रश लगे हो। अगर दिन में लोगों को नहीं चेक कर सकते तो शाम 7 बजे के बाद, 5 बजे के बाद रश होता है। बहुत शुक्रिया। सरदार मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्टेडियम का उन्होंने तफसीली दौरा किया, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स पे उन्होंने बात की। यकीनन जो है वो स्टेडियम जो है वो ये अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्द जो है मुकम्मल हो जाएगा, इसकी पिचेस भी मुकम्मल हो जाएंगी। अगरचे खेल के ऊपर बात करनी थी, सरदार मारूफ साहब ने जो है वो लीगी रहनुमा है, स्टेडियम का विज़िट किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की और उनकी बातों में जो है वो अच्छा खासा वज़न था। लेकिन खेल के अतबार से उन्होंने यही कहा कि जब हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगे तो उसका हमारी सेहत के ऊपर मुस्बत असर पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हमें एक रवायत डालनी चाहिए, अपने कल्चर को तब्दील करना पड़ेगा, बजाय इसके कि पार्टीज़ में बैठना, होटल्स में बैठना। उसकी निस्बत ये सबसे बेहतर होगा कि आप ग्राउंड्स के अंदर आएँ, ग्राउंड्स में जो है वो आप बैठें, वॉक करें, खेलें, ताकि उससे हमारी सेहत के ऊपर जो मुस्बत असर पड़े। नाज़रीन, स्टेडियम की सूरत हाल जो है वो हमने आपको दिखाई। इसके साथ साथ लीगी रहनुमा सरदार मारूफ साहब ने अपना तज्जिया किया, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।